अर्जुन जब युद्ध के मैदान में डर और संदेह की वजह से उनके कदम जम जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, तो श्री कृष्ण उन्हें युगों युगों तक याद रहने वाली एक सबक देते हैं कि मनुष्य की सच्ची शक्ति उसके कर्म को करने पे केंद्रित होती है, ना कि परिणाम की चिंता करने में। तो आइए हम इस सीख को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने पोते के साथ रहता था, जो उससे यह शिकायत कर रहा था कि वो धर्म ग्रंथों की किताबें तो पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या उसे वो पढ़नी चाहिए? कहीं वो अपना समय तो ज़ाया नहीं कर रहा? तो उसके जो दादाजी होते हैं, एक उससे कहते हैं, एक गंदी सी टोकरी रखी हुई होती है, वो कहते हैं जाओ उस टोकरी को लेके आओ और उसमें नदी से पानी भर के लाओ। तो उनका पोता वैसे ही करने लगता है, वो जाता है नदी से पानी भर के लाता है, और जब तक वो पहुंचता है उनके पास, उसका सारा पानी बह जाता है। वो कई बार इस चीज़ को दोहराता है, कई बार लेके आता है, लेकिन हर बार वो देखता है कि पूरा पानी तो बह गया। आखिर में वो थक कर अपने दादाजी से कहता है, दादाजी क्या ये सच में ये चीज़ मुझे करनी चाहिए? कहीं यह बेकार तो नहीं है? तो उसके दादाजी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, क्या यह सचमुच बेकार है? एक बार टोकरी को ध्यान से देखो। जब वो टोकरी को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो जो टोकरी गंदी सी थी, अब वो टोकरी पूरी तरह साफ़ हो चुकी है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार हम कुछ पढ़ते हैं या कोई ऐसा काम होता है जो करना स्टार्ट करते हैं, हमें याद तो नहीं रहता कि हमने कब स्टार्ट किया था, बट अगर हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि हमारा जो मन है वो रूपांतरित हो गया है, और हम धीरे धीरे उस चीज़ ने हमारे चरित्र को भी निखार दिया है, हमारे थॉट्स को चेंज कर दिया है। उस चीज़ से हमें रियलाइज़ तो नहीं हुआ कि हम उसका असर भले हमें ना दिखे, बट हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उस पर हम देखेंगे हमारा सोचने का तरीका बदल चुका है, हमारा कैरेक्टर पहले से और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक छोटा सा इससे जो हमें वन लाइनर हम इस पर जो कह सकते हैं, जो हमें सीख मिली है, ऑलवेज फोकस ऑन द कर्मास, एंड ये डर को, फियर को अपने लाइफ से निकाल देने के लिए, क्या इससे क्या होगा क्या नहीं होगा उससे उसकी टेंशन हमें लेनी ही नहीं है। वी ऑलवेज हैव टू फोकस on what we are doing and we need to be consistent on that। वो चीज़ हमें कॉन्स्टेंटली करती रहनी है। अगर आपको लगता है ये स्टोरी से आपको कोई सीख मिली या आपको अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ ड्रॉप अ स्माइली ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड या डू शेयर इट with your friends and family, like my channel, and also for if you want more such stories, do follow my channel as well. Thank you so much.